मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे छात्रों। मैंने आपको परसों असमीकाओं को हल करना सिखाया था। अब असमीकाओं के हल के अंतर्गत इससे आगे आता है असमीकाओं का आलेखीय निरूपण कैसे करते हैं, इनका आलेखीय हल कैसे करते हैं। ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपको कहा भी था कि आपने पूरा ज्योमेट्री बॉक्स और ग्राफ पेपर की व्यवस्था बना करके रखें। ये क्वेश्चन जो होंगे ग्राफ पेपर पे हल होंगे। जब आलेखीय निरूपण की बात आती है तो ग्राफ पेपर पे ही हल होते हैं। कैसे हल होना है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा, जब हम किसी भी असमीका निकाय को या किसी भी असमीका को हल करते हैं तो मैं कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप उस असमीका के लिए एक रैखिक समीकरण स्थापित करेंगे और उस रैखिक समीकरण को स्थापित करने के बाद यदि वह असमीका मात्र एक असमीका है तो तब तो आप उसका जो रैखिक समीकरण की जो रेखा खींचेंगे ग्राफ पेपर पे वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। और यदि वो एक सुनिश्चित असमीका है, अर्थात वहाँ पर बीच में इक्वल टू का साइन नहीं है, तो तब आप एक डॉटेड लाइन खींचेंगे। सुनिश्चित असमीका और केवल असमीका में अंतर इतना है कि जब कोई भी असमीका एक सुनिश्चित असमीका होती है तो सुनिश्चित असमीका होने पर क्या होता है आप देखते होंगे। इस प्रकार का सिंबल आता है वहाँ पर सुनिश्चित असमीका में। यदि माना हमने कह दिया 2x + 3y > 9, यह एक सुनिश्चित असमीका है। यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है। परंतु यदि मैं यहाँ पर माना 4x + 3y > 11 लिख देता हूँ मैं, तो यह मात्र एक असमीका है। तो जब मैं इसके लिए कोई रेखा खींचूंगा, जैसे मैंने 3x + 3y 2x + 3y = 9 कोई एक असमीका है, इसके लिए मैं कोई रैखिक समीकरण लूँगा तो इसका रैखिक समीकरण हो 2x + 3y = 9। जब मैं 2x + 3y = 9 के लिए कोई रेखा खींचूंगा कार्तीय तल पे, तो वह रेखा जो होगी एक डॉटेड लाइन होगी। परंतु जब मैं ये जो दूसरा जो मैंने समीकरण दे रखा है 4x + 3y > 11, इसके लिए मैं XY तल पर कोई यदि रेखा खींचता हूँ तो पहले तो इसका रैखिक समीकरण क्या होगा। रैखिक समीकरण क्या होगा, ये असमीका के चिन्ह के सामने हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ये इसका रैखिक समीकरण होगा। यदि मैं इसके लिए कोई रेखा खींचता हूँ तो जो रेखा आएगी, चूंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, डॉटेड लाइन नहीं खींचेंगे। इतना ध्यान रखना। जब डॉटेड लाइन का मतलब है जब हम किसी भी असमीका के लिए डॉटेड लाइन खींच रहे हैं, इसके मतलब उस लाइन पर हल क्षेत्र स्थित नहीं है उस असमीका निकाय का या असमीका का। और जब मैं स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ, इसके मतलब उस लाइन के ऊपर भी इसके हल के बिंदु है। लिहाजा यहाँ पर मैं आपको जरा गौर से देखिएगा, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूँ। आपकी किताब में 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कह रहा है एक असमीका आपको दी गई है कि x + y > 5। इसको आपने आलेखीय निरूपण करना है। कैसे करेंगे आप इसका आलेखीय निरूपण, मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर रखी, मैं आपको एक एक करके बिंदुवार बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, असमीका है x + y > 5, तो हम क्या करें, दी गई असमीका के सापेक्ष रैखिक समीकरण निकालेंगे और उसका जो रैखिक समीकरण होगा यहाँ पर असमीका के सामने क्या होगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। 5x + y = 5, ये होगा रेखा 1 हो गई है। पहला स्टेप ये होगा, आप उसका रैखिक समीकरण स्थापित करेंगे। अब इस समीकरण में आपने एक कोऑर्डिनेट को 0 रखा, x को आपने 0 रखा, तो 0 रखने पर क्या होगा, x = 0 तो y = 5 हो जाएगा। अर्थात जो ये रैखिक समीकरण है हमारे पास है, ये किसी रेखा का समीकरण हमने कहा रेखा 1 तथा x अक्ष जो है पर प्रच्छेद बिंदु क्या होगा, ये 0, 5 होगा। रेखा जो ये रैखिक समीकरण 1 है उसके लिए जो हम रेखा खींचेंगे उसका x अक्ष पर प्रच्छेद बिंदु क्या होगा, 0, 5 होगा। क्योंकि इसका x निर्देशांक 0 रखने पर y निर्देशांक 5 आ रहा है। ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा काम करेंगे, समीकरण 1 में y = 0 रखेंगे तो हमको x बराबर मिलेगा 5। इस प्रकार रेखा 1 का y अक्ष पर प्रच्छेद बिंदु क्या होगा, b 5, 0 होगा। अब हमको ये 2 बिंदु मिल गए इस रेखा के लिए। 2 बिंदु हम जानते हैं कोई रेखा खींची जा सकती है। अब हम क्या करेंगे, 2 बिंदु मिल गए, हम रेखा खींच देंगे। अब क्या करेंगे, हम बिंदु A 0, 5 तथा बिंदु B 5, 0 को मिलाने वाली एक विच्छिन्न रेखा डॉटेड लाइन कार्तीय तल पर खींचेंगे।
विच्छिन्न लाइन क्यों खींचेंगे? क्योंकि ये एक सुनिश्चित असमीका है, x + y <5 कह रहा हो, तो एक सुनिश्चित असमीका है, इसलिए हम इसके लिए डॉटेड लाइन खींचेंगे। अब देखिए क्या किया मैंने इसके लिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राफ पेपर देखिएगा। अब हमने क्या किया, हमने एक्स वाई तल लिया, दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींची जो क्षैतिज के समांतर है, इसको हमने एक्स अक्ष कहते हैं। जो क्षैतिज के लंबवत इसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं इसका मूल बिंदु कहलाता है। इधर की ओर हमने धनात्मक, इधर की ओर वाई के धनात्मक निर्देशांक होंगे, इधर एक्स के ऋण निर्देशांक, इधर वाई के ऋण निर्देशांक होंगे। अर्थात वाई एक्स के दाईं ओर एक्स के मान धनात्मक होंगे, वाई एक्स के बाईं ओर एक्स के मान ऋणात्मक होंगे। ये एक्स एक्स के ऊपर की ओर वाई के मान धनात्मक होंगे, एक्स एक्स के नीचे की ओर वाई के मान ऋणात्मक होंगे, ये आप जानते हैं। अब आपने क्या किया, हमने ये रेखा ए बी इसमें खींची। हमने कहा रेखा एक जो है एक्स एक्स को बिंदु 0.5 ए 0.5 पर 5 पर काटती है, तो ये बिंदु हमने पैमाना ले लिया। हमने पैमाना लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये 10 खाने हैं, ये 1 सेंटीमीटर के हैं, 1 2 3 4 5 है ना। ऐसी वाई एक्स पर भी हमने लिया पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, तथा वाई अक्ष पर इस पर भी मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये मैंने पैमाना ले लिया, इस पर भी हो गया 10 mm हो गया। 10 mm मैंने 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 इस तरह के ले लिया। बिंदु हमने कहा रेखा एक एक्स एक्स को बिंदु ए 5 शून्य पर काटती है, तो मैंने ये बिंदु ए 5 शून्य लिया, इसको प्रदर्शित किया। रेखा एक वाई एक्स को बिंदु 0.5 पर काटती है, मैंने बिंदु बी 0.5 प्रदर्शित किया। ये अब इन दोनों बिंदु ए और बी को मिलाने वाली एक विच्छिन्न डॉटेड लाइन मैंने खींच दी। अब देखिएगा ये रेखा हमको मिल गई। अब इस रेखा के, यह रेखा इस सारे तल को 2 हिस्सों में बांटती है ना। इन हिस्सों को हम अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं। मैं इसको माना प्रथम अर्धतल कह दूंगा, तो इसको मैं कहूँगा द्वितीय अर्धतल। इधर प्रथम अर्धतल है, इस लाइन के इस तरफ को, इसके लाइन के ऊपर की तरफ क्या करूँगा, द्वितीय अर्धतल कह दूंगा। यदि मैं माना इसको बायां अर्धतल कहता हूँ, माना कुछ सोचिए थोड़ा कि आपके बाएं हाथ की ओर है, आप इसको बायां अर्धतल कहते हैं, तो आप इसको दायां अर्धतल कहेंगे, ठीक है ना। आप यदि इसको सोचते हैं कि लाइन तिरछी है, इसके नीचे और इसके ऊपर कहते हैं। यदि आप इसको निचला अर्धतल कहते हैं तो इसको ऊपरी अर्धतल कहेंगे। इस प्रकार से ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से इनको नामकरण करते हैं। यदि माना मैं जैसे मैंने आपको बताया प्रथम अर्धतल और द्वितीय अर्धतल कहेंगे, लेकिन ये आपको मैप में जो आप यहाँ पर ये आलेख बना रहे हैं उसमें निरूपित करना पड़ेगा। इसको आपने प्रथम अर्धतल माना इस लाइन के नीचे की ओर, तो ऊपर वाले को द्वितीय अर्धतल लिखेंगे आप। इसको यदि आप बायां अर्धतल कहते हैं क्योंकि बायां हाथ की ओर है, इसको दायां अर्धतल कहेंगे। इसको यदि निचला अर्धतल कहेंगे तो इसको ऊपरी अर्धतल कहेंगे। ये आप पर निर्भर करता है। अब हमने देखा ये बिंदु मूल बिंदु है 0 0, यह मूल बिंदु 0 0 देखो रेखा ए बी के सापेक्ष निचले अर्धतल में स्थित है, या बाएं अर्धतल में स्थित है, या प्रथम अर्धतल में स्थित है। हम इसके सापेक्ष इसका परीक्षण कर रहे हैं। जब हमने रेखा प्रदर्शित कर दी, अब हम परीक्षण करेंगे। अब हमने क्या बिंदु ए 0.5 तथा बिंदु बी 5 0 को मिलाने वाली रेखा एक डॉटेड लाइन हम खींचते हैं, ठीक है। अब मूल बिंदु के सापेक्ष परीक्षण करने पर किसका, इस रेखा का, है ना। मूल बिंदु के सापेक्ष हमने परीक्षण, मूल बिंदु रेखा ए बी के बाएं अर्धतल में स्थित है। मैंने इसको दायां और बायां कहा है, तो ये इसके बाएं अर्धतल में ये मूल बिंदु है ना, ये मूल बिंदु है, ये रेखा के बाएं अर्धतल में स्थित है। यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है ये मूल बिंदु है, ये रेखा है, इसके बाएं ओर है। अच्छा, तथा असमीका जो है हमारे पास है वो x + y <5 है। इसमें मैं x और y के मान रखूँगा, तो x का मूल बिंदु पर x का मान 0 होगा, तो y का मान भी होगा मूल बिंदु पर 0 होगा। x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर हम किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष भी कर सकते हैं कि मूल बिंदु के सापेक्ष आसानी होती है, इसलिए हम मूल बिंदु के सापेक्ष लेते हैं। हमने जब x y के मान 0 रखे तो 0 + 0 < 5 होता है। 0 तो 5 से कम होता है, जो कि सत्य सिद्ध हो रहा है। अर्थात असमीका का हल क्षेत्र क्या है, को संतुष्ट करता है। कौन, मूल बिंदु। अर्थात असमीका का हल क्षेत्र संतुष्ट करता है, मतलब उसी ओर है जिधर मूल बिंदु है। और वो किस ओर है, इसमें जो हमने बायां अर्धतल जिसको कहा है, क्योंकि रेखा के सापेक्ष मूल बिंदु बाएं अर्धतल में स्थित है। और हमने कह दिया कि रेखा में मूल बिंदु के मान रखने पर, इसमें असमीका में मूल बिंदु के नाम रखने पर वह सत्य सिद्ध होता है। अर्थात वह
असमीका को संतुष्ट करता है, अर्थात इसके मतलब जिस अर्धतल में मूल बिंदु है रेखा का हल क्षेत्र उसी तल में है। यदि ये असत्य होता या इसको संतुष्ट, या हम कह सकते इसको संतुष्ट नहीं करता, तो फिर चूंकि इसका हल क्षेत्र जो होगा इसके विपरीत होता है। माना मूल बिंदु यदि दाएं अर्धतल में था तो इसका हल क्षेत्र दाएं अर्धतल में स्थित होता है, बशर्ते यदि ये असत्य सिद्ध होता है। यदि माना सपोज यहाँ पर कुछ चिन्ह यदि माना यदि ग्रेटर देन 5 एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5 होता तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 5 हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या होता कि अर्धतल जो है उस क्षेत्र में नहीं है जिधर मूल बिंदु है, उसके विपरीत अर्धतल में है। परंतु यहाँ पर चूंकि x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर यह इसको संतुष्ट कर रहा है, सत्य सिद्ध हो रहा है ना। इसके मतलब इसका हल क्षेत्र जो है इस असमीका का उसी ओर है जिधर मूल बिंदु है, और वो है बायां अर्धतल। अब हम क्या करेंगे, इस मूल बिंदु से बायां अर्धतल को डॉटेड लाइन खींच देंगे। ये जो शेडेड एरिया है ये सारा क्या होगा, इसका हल क्षेत्र होगा। छायांकित भाग जो है यह क्या होगा, इसका हल क्षेत्र होगा। इस प्रकार से हम असमीकाओं का किसी ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं, आलेखीय निरूपण कर सकते हैं। तो अब आप अपनी किताब के अन्य प्रश्नों का भी आलेखीय निरूपण कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सरल है। कल मैं आपको असमीका निकाय का हल क्षेत्र असमीय निकाय का हल ज्ञात करना सिखाऊंगा आलेखीय निरूपण विधि के द्वारा। आप लोग अपने पास ग्राफ कॉपी अपना ज्योमेट्री बॉक्स हमेशा तैयार रखें जब तक ये चैप्टर चल रहा है। इसमें इसकी नितांत आवश्यकता होगी और परीक्षा में निश्चित तौर पे एक बड़ा प्रश्न इस प्रश्नावली से आता है। इस बार काफ़ी कुछ कोर्स कटाया जा चुका है, लिहाजा जो पाठ है उनमें से ज़्यादा कुछ सवाल आने की संभावना है, तो आप उपेक्षा बिल्कुल न करें। तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप मुझसे परीक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।